अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं, बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन। और फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है। आका फरमाते हैं, बस कोई कयामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुलां बिन फुलां ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। आप अगर चाहते हैं कि रोज मेरी हाजिरी लगे तो दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं ना, तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। खुदा की कसम, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसके बेड़े पार ही होने हैं और सारी दुनिया वाह वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ का कोई नेबल बदल नहीं। और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी रोक जमा रहा होता है। पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, अब मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, टाइम ही कहां है मेरे पास। उनको कभी ये रोक मत जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये इन्हीं की दुआएं थी और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ऐ मूसा, जन्नत में तेरा जो पड़ोसी है वो एक फला इलाके का कसाई है। आप हैरान हो गए, आपने कहा मौला मुझे मिलना है। एड्रेस बताया गया, आप चले गए वहां पर। एक नौजवान ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए। घर में गए तो दो बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी शख्सियात थी। उन्होंने हजरत मूसा को देखा, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है। तो कहा हो ना हो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा ने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता चला? कब मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना कर ले। आप हमारे घर आए हैं, आपको इन्होंने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप ही हजरत मूसा है। हजरत मूसा ने फरमाया बताओ कुछ और भी दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप क्योंकि चबा नहीं सकते थे, रोज इनको दिवाले चबा चबा कर खिलाता था और जब भी खाना खिलाता था ना, मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, और ये वो दुआ है जो बिन मांगे मिल रही है, जो माँ के दिल से निकल रही है। आओ मैं बताऊं कुछ बड़े आदमी, वाकई जिसको कहते हैं बड़ा आदमी कौन होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला से बड़ा तो कोई नहीं ना, कितने बड़े वक्त के इमाम है। मगर आपकी वालदा एक मस्जिद के इमाम साहब से इंस्पायर थी, मुकर्रिर थे, वो अच्छे बयान करते थे। तो आपको वो कहती कि जाओ वो इमाम साहब से मसला पूछ के आओ। खुद मुफ्ती आजम है, इमाम है करोड़ों हनफियों के। माँ को ये नहीं कहा कि माँ पता नहीं मैं कितना बड़ा मुफ्ती हूँ, तुम मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेज रही हो। आज तो ये डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ना, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझसे बहस कर रही हो, इतनी किताबें पढ़ी, माँ तुमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। अब्बू जान आपको दुनिया का क्या पता, मुझे पता है। सुनो इमाम आजम, ये ऐसे नहीं बनते बड़े लोग। माँ को कहते ठीक है माँ, मस्जिद के इमाम के पास जाते, उस मुकर्रिर के पास जाते। वो कहता हुजूर आप मुझसे मसला पूछने आए, आप दुनिया को मसले बताते हैं। का क्या करूं, माँ ने भेजा है। क्या हुजूर जो आप बता रहे हैं मुझे आप ही मसले का जवाब बता दें, वही मेरी तरफ से माँ को भी बता दें। एक बार माँ ने कहा कि मैं खुद जाकर पूछूंगी, फिर भी इमाम आजम ने मना नहीं किया। अच्छा, कई मील का सफर था। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं हमने खुद देखा कूफा की गलियों में कि इमाम आजम उस खच्चर या उस सवारी के लगाम थामे हुए हैं, माँ उस पर सवार है और वो बाजार में उसे लेके जा रहे हैं। माँ को ये नहीं कहा कि माँ तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, वो मेरा शागिर्दों का भी शागिर्द है, उसको क्या पता जो मुझे पता है। अल्लाह अकबर। माँ जाती हैं, मसला पूछती हैं, वापस आती हैं, इमाम आजम माँ को कुछ नहीं कहते। ये होता है माँ की फर्मा बरदारी। आज देखो
دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی, سخت سردی کی رات, آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا, حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا, اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو, اب کہو نا ان کے دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. ہائے ہائے میرے کریم مولا سے کنیکشن پیدا کرنا پڑے گا. توبہ کی 3 شرطیں آج سمجھ لو. اگر توبہ کرنی ہے نا, اور کرنی ہی چاہیے, ہمارے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے. اگر توبہ نہیں کی تو مارے جائیں گے. اتنے گواہ بنا بیٹھے, زمین بھی گواہ, دن بھی گواہ, رات بھی گواہ, کرامن کاتبین بھی گواہ, یہ ہاتھ پیر بھی گواہ. اپنے تو گئے کام سے نا. There is only one way to take مغفرہ, repentance, توبہ. توبہ کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور شان دیکھو میرے مولا کی کہ توبہ کے لیے کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا ہے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بندہ شرمندہ ہو جائے, واقعی دل سے شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کیا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے بہت برا کیا. شیم جو ہے نا, الندم التوبہ, پہلے شرمندہ ہو. پھر وہ گناہ اس وقت چھوڑ دے. خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, بس آج کے بعد وہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا. تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. یہ 3 شرطیں بس. ہاں دیکھیں انسان ہے, توبہ کر لی, پھر گناہ کر دیا, پھر توبہ کرے, چھوڑے نہ, مایوس نہ ہو. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے, توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو. توبہ نہیں چھوڑوں گا, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتہ میں آج توبہ کروں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے, مر جاؤں. مر بھی تو سکتے ہیں نا. تو توبہ کرتے رہا کرو, کیا پتہ یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں.